चल आगे का देखते हैं, पुस्तक के लाइन से पढ़ते जाते हैं, फिर आगे दोनों कोरिलेट करके वो करेंगे। चलो, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की थोड़ी स्थिति देख लेते हैं, क्या क्या स्थिति है भैया एमपी की। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की याद नहीं रखना है, प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश की प्रचलित भाव के अनुसार 1,52,000, इतनी इतनी नहीं याद रखना ना, बैंकिंग वैंकिंग ये भी नहीं याद रखना है। देखो ये है ना, शिशु दर और जन्म दर मृत्यु दर पे क्वेश्चन आता है, हालांकि ये 2021 वाला डेटा है, अपने को 2011 की जनगणना वाला ये डेटा ही पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा है तो याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो जन्म दर है वो कितनी है, 24.1 है, ठीक है ना। और मृत्यु दर कितनी है भैया, प्रति हजार व्यक्ति में 6.5 है, ठीक है ना। और शिशु मृत्यु दर कितनी है, प्रति हजार जीवित जन्म दर में 43, मतलब 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो 43 बच्चे उसमें से क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में मर जाते हैं, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये बस शिशु मृत्यु दर याद रखना है, कितनी है 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश की, 43.3, ठीक है। फिर जनसंख्या घनत्व अपने को पता है भाई, मध्य प्रदेश का 236 याद किया अपन ने, लिंगानुपात 931 याद किया था अपन ने, जनसंख्या वृद्धि दर 20.3 उस दिन ही बताई थी भैया, ठीक है ना। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या देखा था अपन ने, इतना नहीं याद रखे जाए तो भी ठीक है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है अपनी, लगभग 43% याद रखना भैया, ये आगे भी आएगा। कार्यशील जनसंख्या कितनी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में, 43.5% कार्यशील जनसंख्या है अपनी। कितने कृषक कितने अनुसूया ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है ना। फिर ऊर्जा में नवीनीकरण ऊर्जा अनुमानित पवन ऊर्जा कितनी है, ये ऊर्जा ये सब नहीं याद रखना है अपने को, ठीक है ना, कितने पुरुष है कितने। फिर साक्षरता तो अपने को पता ही है भैया, बीपीएससी उसका क्वेश्चन है, जनगणना में अपन ने देखा 69.3 मध्य प्रदेश में कितनी है साक्षरता रेट है, ठीक है ना। पुरुषों में कितनी है, थोड़ी सी ज्यादा है 78.7 है, और स्त्रियों में थोड़ी सी कम है 59.2 है, ठीक है, ये सब अपन ने देखा था। जीवन प्रत्याशा ये सब कुछ याद है। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम ये वाला वो एमपीपीएससी का 2026 वाला पेपर जो भी कल परसों हुई ना, उसका पेपर देखोगे तो इस वाले एसडीजी, इस एक पन्ने से ही 3 क्वेश्चन थे भैया, ठीक है ना। और अपने इसमें भी सिलेबस में एक पॉइंट लिखा गया, तो ये पूरा पूरा पेज अपने को रटना है भैया मेहनत करके। देखते हैं भैया क्या क्या होता है एसडीजी वाला। तो मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य होते हैं भैया, क्या होता है ये, एस डीजी इंडिया इंडेक्स प्रगति को मापने के लिए, सब चालू तो है ना, नेट आवाज आवाज सब चालू है। देश की प्रगति या पूरे भारत की प्रगति को मापने के लिए विश्व का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप होता है, या सब नेशनल मेजरमेंट होता है, क्या होता है इसको, एसडीजी रैंकिंग अपन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सूचकांक जारी करता, कौन इसको जारी करता है ये भी पूछा जाता है, कि जो सतत विकास के लक्ष्य जो होते हैं इसको कौन जारी करता है, तो इसको नीति आयोग जारी करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अपने से पूछेगा कि मध्य प्रदेश का जो सतत विकास लक्ष्य होता है इसकी रैंकिंग या इसका इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, तो नीति आयोग लॉन्च करता है। पहला संस्करण कब निकला था इसका अपना, 2000 दिसंबर 2018 में निकला था, जिसमें 18-19 की रिपोर्ट थी। फिर दूसरा संस्करण कब निकला था इसका, 2019 में निकला था, 19-20 वाला, जिसमें जिसको द्वितीय संस्करण कहते हैं, तृतीय। और अभी सबसे जो ताजा जो है, जुलाई 2024 में निकला है, वो चतुर्थ संस्करण अपने को निकला है, जो अपने को याद करना है, पांचवा अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। एसडीजी इंडेक्स कितने आए हैं, तो चौथा इंडेक्स अभी आया है, ठीक है ना। इस सूचकांक में केरल का स्थान, मतलब सबसे ऑब्वियसली सबसे अमीर राज्य कौन सा है अपना, यही है पंजाब केरल रे, तो केरल का स्थान 79 स्कोर के साथ, कितने, 79 स्कोर के साथ टॉप पे था, ठीक है ना। अपन को क्या मध्य प्रदेश का आएगा, तो सूचकांक 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में था, ठीक है ना। ये एमपीपीएससी जो ये ओरिजिनल वाली हुई अभी कल परसों, उसका क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि एसडीजी इंडेक्स में एमपी का कितना स्कोर था, तो कितना स्कोर था एमपी का, 67, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कितना स्कोर था अभी 23-24 वाले में, 67, ठीक है। मध्य प्रदेश का 2018-19 वर्ष से 2020-21 के
3 वर्षों में कुल 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति बनाए रखी थी। ये लक्ष्य कौन कौन से नीचे देखेंगे अपन अपने, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2018 से 19 में के बीच में सतत विकास सूचकांकों में 10 अंकों की प्रगति हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। देखो यहां से यहां पर ने कितने 10 अंकों की छलांग मारी थी 2018-19 में, जितनी भी अपनी रैंकिंग थी उससे जब 20-21 में अपन आए थे, ठीक है। तो इन 3 सालों के अंदर अपन ने कितने 10 अंकों की क्या मानी थी, प्रगति मानी थी, ये करी थी। 2020-21 से एसडीजी इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना था, 62 था, ठीक है ना। तो 62 था कब अपना 2020-21 में, और अभी कितना हो गया 67। तो केवल 5 अंकों की बढ़ोतरी हुई इन 3 साल में, है ना। मतलब इस 3 साल में अपन ने कम ग्रोथ की तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो अपने से पूछेगा क्या कि एसडीजी इंडेक्स जो है, सतत विकास लक्ष्य जो होता है उसका जो 2024 वाला इंडेक्स है या इंडेक्स 2023-24 उसके अकॉर्डिंग एमपी का स्कोर कितना है, तो अपन ने देखा था 67। 21-22 वाले 20-21 के अनुसार कितना है, तो 62। ये दोनों स्कोर अपने को याद रखना भैया, ठीक है ना। के अनुसार मध्य प्रदेश के लक्ष्य 12 उपभोग और उत्पादन में सर्वोत्तम, अभी अपन देखेंगे ये 17 इसके टोटल लक्ष्य हैं एसडीजी के, ठीक है ना। इन 17 लक्ष्यों में किस किस में कितने अंक अपने को मिले अपने को देखना है, ठीक है। देखते हैं भैया क्या क्या हो रहा है भैया अपना, क्या बोलते हैं। तो कौन कौन सा लक्ष्य होता है, तो पहला लक्ष्य जो होता है एसडीजी का, या इसमें अपन गरीबी नापते हैं कि किस स्टेट में कितनी है। तो गरीबी में अपना नंबर 19वें नंबर, मतलब तुलनात्मक रूप से देखो। पहली बात तो कैसे स्कोर देते हैं, तो एसडीजी स्कोर में 3 श्रेणियां डिवाइड की गई है। कौन कौन सी, एक फ्रंट रनर, एक एस्पिरेंट और एक परफॉर्मर, 3 टाइप की ये यहाँ लिखा हुआ है ना। एक होता है एस्पिरेंट, जिसमें 50 से कम स्कोर मिलता है उसको एस्पिरेंट बोलते हैं कि नया नया सीख रहा है। जिसमें परफॉर्मर 50 से अधिक और 65 से कम होते हैं उसको परफॉर्मर बोलते हैं। एक आता है फ्रंट रनर, 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम हो उसे अपन बोलते हैं फ्रंट रनर। अचीवर, अचीवर मतलब क्या, सबसे टैलेंटेड, पूरे पूरे 100 में से 100 अंक जिसने प्राप्त कर लिए उसे अचीवर बोलते हैं। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, ठीक है ना। तो अपने नंबर कितने 67 है भैया, अपने नंबर 67 है, इसलिए अपन फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। किसके रनर में आते हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। पहले अपन परफॉर्मर थे 2020-21 में, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या थे, क्योंकि अपने 62 नंबर थे, 62 अपने एसडीजी पॉइंट थे, तो अपन काय में आ रहे थे, परफॉर्मर में आ रहे थे। लेकिन 67 अपने हो गए कब में, इस वाली में, तो अपन काय में आ गए, फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 19 के 19 अपने को याद तो होंगे नहीं, ठीक है ना। हालांकि अभी देखो तुम लोगों ने वो पेपर भी देखा होगा, तो इस वाले से तो क्वेश्चन आए नहीं, इसी वाले से आ गए थे कि कितना कितनी रैंकिंग कितने एसडीजी स्कोर था एमपी का, और कौन से नंबर पे था, क्या था, ऐसे सब क्वेश्चन आया था। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन ये वाली टेबल भी याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से लक्ष्य भैया, तो टोटल अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि जो एसडीजी स्कोर होते हैं उसमें कितने लक्ष्य या कितने स्कोर की ग्रेडिंग होती है। तो पहले मतलब 17 ग्रेडिंग्स होती है। कितनी होती है भैया, 17। इसमें गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4 ऐसे करके सारे सारे 17 प्रकार के गोल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे क्या आता है, गरीबी। दूसरे नंबर पे क्या आता है, भूखमरी में कौन सा स्थान है, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, फिर उद्योग नवाचार का बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर, सामुदायिक विकास, जल उपभोग उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, जल में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय, भागीदारी, ऐसे करके पूरे के पूरे क्या थे, 17 लक्ष्य या 17 गोल अपने होते हैं, किसके, एसडीजी के, ठीक है ना। अब इसके स्कोर भी अपने को याद करना है, तो इतना गधा तो है नहीं अपन की एक एक का स्कोर याद करेंगे और क्या करेंगे। अपने से ये पूछा जाता है कि इस श्रेणी में, गरीबी की श्रेणी में मध्य प्रदेश कौन से एसडीजी रैंकिंग में आता है, फ्रंट रनर में आता है, एस्पायरेंट में आता है, परफॉर्मर में आता है कि अचीवर में आता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। तो अपन नीचे हालांकि इसकी ट्रिक बना लेंगे, ऐसे करके कोड जो अपन याद करते हैं वैसे याद कर लेंगे। बाकी अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना डीप अब मुझे लगता है अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ ले तो अपन, दिया गया है अपने को पता है कि हॉट स्पॉट टॉपिक है तो याद करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी एक जमाने में, पता नहीं कब बनाई थी, देखते हैं अगर याद आ जाए वो तो ठीक है, वरना ऐसे ही याद करेंगे। तो क्या बनाई थी मैंने, गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर, जल ऊर्जा और उद्योग में असमानता की कमी।
ऐसा कुछ ट्रिक बनाया था मैंने कि जो सतत विकास का, या अपने को क्या बोलते हैं, विकास करना है ना किसी देश का, सतत विकास के लक्ष्य फॉलो करना है या कुछ करना है, तो क्या होता है इसमें, एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, क्लास लगाता हूँ। तो क्या यह स्टोरी बनाएगी थी, गरीब भूस्वामी है एक अपना, ठीक है ना, कोई कोई होता है ना, तो गरीब भूस्वामी, भूस्वामी मतलब मकान मालिक बोलते हैं ना, तो एक गरीब भूस्वामी होता है जो शिक्षा लेकर, क्या लेकर, शिक्षा लेकर जल और ऊर्जा, मतलब जल ऊर्जा आया, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना, तो गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर जल ऊर्जा आवी, एक को एक लाइन में ये याद हो जाएगा अपने को 8 तक, ठीक है ना। फिर जल ऊर्जा लेके, या जब ऊर्जा लेके, ऐसे करके कुछ भी याद रखना है, जब ऊर्जा लेकर आया, जब, इसको जब जल की जगह जब कर लेना ना, तो गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर जब उसमें ऊर्जा आई थी, तो उद्योग में असमानताओं की कमी थी, याद ना, उद्योग में क्या थी, असमानताएं थी, उद्योग में असमानताएं थी, इसलिए उसने क्या किया, टिकाऊ उत्पादन प्रारंभ किया, ठीक है ना, कौन सा, जलपरी बनाने का। तो ये जो जलपरी थी, इसका जीवन काय में था, जल में था, भूमि में था, लेकिन उसका बिजनेस इतना चला ही नहीं, तो वो क्या कर दिया, शांति से भाग गया था, ऐसे करके याद रख लेना ना। उसमें बना दूंगा अभी खाली पेज पे, कैसे कोड कैसे बनेगा अपना, कि जो गरीब भूस्वामी था, वो शिक्षा लेकर जब उसमें ऊर्जा आ गई कि यार अब तो मैं बिजनेस करूंगा या उद्योग करूंगा, ठीक है ना, तो गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर जब उसमें ऊर्जा आई, तो फिर उद्योग में क्या दिखी उसे, असमानताएं दिखी, फिर उसने टिकाऊ उत्पादन चालू किया, किसका, जलपरी का, जिसका जलपरी का जीवन कहाँ है, जल में है और भूमि में है, और बिजनेस नहीं चला तो शांति से क्या किया, वो भाग गया, ठीक है ना, ऐसे करके याद करने की कोशिश करना, तो हो जाएगा, ठीक है ना, 2-3 बार इस टेबल को बनाएंगे तो याद हो जाएगा ना, हल्के में नहीं लेना, इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, 100% हॉट स्पॉट या हॉट टॉपिक होता है, ठीक है। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं, फिर से डिकोड करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या याद किया था, ट्रिक बनी थी अपनी कि, खांसी बहुत चल रही है, गरीब भूस्वामी, ठीक है ना, क्या, शिक्षा लेकर, ठीक है, इधर लक्ष्य नंबर 1, लक्ष्य नंबर 2, लक्ष्य नंबर 3, लक्ष्य नंबर 4, लक्ष्य नंबर 5, बीच बीच में एक उस पे भी बना लेंगे ना कोड की, इसमें ये होता है, ठीक है ना। अरे कहाँ गया, गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर क्या लिया था, जब ऊर्जा उसमें आई, अभी या आई, ठीक है ना, तो डिकोड कर लेते हैं, 8 शुरू शुरू वाले देख लेते हैं अपन। गरीब से क्या आ जाएगा भैया, गरीबी, गरीब से क्या आ जाएगा, गरीबी, इसमें अपन देखेंगे कितनी रैंकिंग है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 या गोल नंबर 1 क्या है अपना, एसडीजी रैंकिंग में गरीबी है। दूसरा क्या है, भूस्वामी से, भू से भूखमरी, और स्वामी से क्या आता है, स्वास्थ्य आ जाएगा, ठीक है। शिक्षा से क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। अरे अपन इसको ट्रिक में याद करेंगे ना, कि शिक्षा में एस्पायरेंट परफॉर्मर बने, एक एक याद करेंगे तो 17 याद करने पड़ेंगे, अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे 24-59, 24-59 में क्या है अपना, एस्पायरेंट ऐसे करके याद रख लेंगे तो अपना वो बन जाएगा उसमें, ऐसे करके, ठीक है। फिर लेकर से क्या आ जाएगा भैया अपना, लैंगिक समा, हो रहा है, हिंदू कहां से होता है, छोड़ो। फिर क्या बोलते हैं, चलो इसी में देख लो, लिख क्यों रहा हूं मैं, ठीक है। तो गरीब से आ जाएगा गरीबी, भू से आ जाएगा भूखमरी, स्वामी से आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा से आ जाएगा शिक्षा, लेकर वाले से लैंगिक समानता ट्रिक रिकॉर्ड कर लेना, जब से क्या आ जाएगा, जल एवं स्वच्छता आ जाएगा, ठीक है ना, ऊर्जा से क्या आ जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा, और आवी, आवी से आ जाएगा आर्थिक विकास, ठीक है ना। 8 तक अपनी पहली ट्रिक में देख ली कि गरीब भूस्वामी शिक्षा लेकर जब ऊर्जा उसमें क्या गई थी, आई आई थी, जब ऊर्जा आई, ठीक है। उद्योग में क्या थी, असमानताएं थी, तो याद रख लेना, असमानता जो होती है ना, 10 नंबर पे आएगा बीच में, है ना, ऐसे बीच बीच में याद कर लेना, तो एक आध सीक्वेंस नहीं बिगड़े, वरना अपना पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। असमानताओं में कमी आ गई, फिर क्या किया उसने, टिकाऊ उत्पादन प्रारंभ किया, किसका, जलपरी का, टिकाऊ उत्पादन जलपरी का प्रारंभ किया, जलपरी का जीवन कहाँ होता है, जल में और भूमि में, आखिरी में क्या आ जाएगी, शांति, और शांति से भाग गया था, तो भागीदारी, शांति क्या होगा एंड में, तो
उद्योग से उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा आ जाएगा ट्रिक से, असमानता से असमानताओं में कमी आ जाएगी, टिकाऊ से टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास आ जाएगा, उत्पादन से उपभोग और उत्पादन आ जाएगा, जल परी से जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन से जल में जीवन और भूमि पर जीवन कैसा है वो आ जाएगा, ठीक है ना, जीवन कहाँ है, जल और भूमि ऐसे करके याद किया था। फिर शांति से शांति और न्याय कैसा है उस राज्य में ऐसा देखेंगे, और भागीदारी कितनी है, ठीक है ना, भागीदारी लास्ट वाला होता है, याद रखना भागीदारी वाला मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या है, ऐसा पूछ लेगा अपने से किस किस में क्या क्या है, ठीक है ना। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को याद नहीं रखना कि 8वें नंबर का क्या है, अपने से ये पूछेगा कि गरीबी में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना, स्कोर नहीं पूछेगा, मध्य प्रदेश का जो गरीबी है उसमें कौन सी रैंक में अपन आते हैं, एस्पायरेंट है अपन, अचीवर है, परफॉर्मर है कि क्या है, ठीक है। तो किस किस में क्या क्या है, तो पहले टेबल बांस लेते फिर एंड में याद करेंगे। गरीबी, गरीबी के मामले में देश में अपना, देश में स्थान याद नहीं करना, एसडीजी स्कोर याद करना है अपने को। तो एसडीजी स्कोर अपना जितना अपना टोटल स्कोर है ना 67 उतना स्कोर है भैया, ठीक है ना। ऑब्वियसली 65 से ऊपर क्या आता है, फ्रंट रनर आता है, तो अपन इसमें क्या है, फ्रंट रनर। देखो एमपीपीएससी 2024 के पेपर में आया था कि गरीबी में मध्य प्रदेश का एसडीजी स्कोर में किस श्रेणी में आता है और कितना स्कोर है। तो गरीबी में अपना कितना स्कोर है भैया, 6 पे 7 67 स्कोर है, और अपन काय में आते हैं, फ्रंट रनर में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक अपन ने याद कर लिया, ठीक है। फिर भूखमरी देखते हैं भैया अपन। तो भूखमरी में जो होता है, भूखमरी में अपन कितना 48 अपना स्कोर है, देश में 21वां स्थान है, और इसमें अपन क्या है, एस्पायरेंट है। ऑब्वियसली 50 से कम है तो काय में आएंगे, एस्पायरेंट में आ जाएंगे अपन, इसमें किस में आएंगे, एस्पायरेंट में, ठीक है ना। तो भूखमरी में कितने कौन क्या है अपन, एस्पायरेंट है, 48 एसडीजी स्कोर है अपना, ठीक है ना। स्वास्थ्य में कितना स्कोर है, स्वास्थ्य में अपना 56 स्कोर है। 50 से 65 के बीच में क्या होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा का तो मैंने ऐसे, सॉरी स्वास्थ्य का तो मैंने ऐसे भी याद किया, स्वास्थ्य विभाग है ना, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी क्या कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश क्या है, परफॉर्म है, अपन परफॉर्मेंस के आधार पे आए हैं ना इसमें। तो स्वास्थ्य विभाग में क्या देना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है अपने को, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य विभाग में कौन सा परफॉर्मर है अपने, 56 यहाँ पे एसडीजी स्कोर है अपना, ठीक है ना। शिक्षा, शिक्षा में कितना है भैया, देश में 23वें स्थान पे, बहुत निकृष्ट हालत है भैया शिक्षा मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। ओनली ऑन 49 स्कोर है अपना, और इसमें भी क्या है अपन, एस्पायरेंट है, ठीक है ना, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या, लैंगिक समानता में, लैंगिक समानता देश में 18वें नंबर पे 48 स्कोर है, इसमें अपन एस्पायरेंट है। जल एवं स्वच्छता, पानी वानी अपना है, भले इंदौर में इतने लोग मर गए अपने गंदे पानी पीने से, लेकिन जल एवं स्वच्छता में अपनी रैंकिंग बड़ी अच्छी भैया, 87 पॉइंट है भैया, इसमें अपन क्या है, फ्रंट रनर है। स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी है, ये बात तो मानना पड़ेगी भैया, 90 अपना इसको स्कोर है, इसमें भी वन फ्रंट रनर है, ठीक है। आर्थिक विकास में 64 अपना स्कोर है, इसमें अपन परफॉर्मर है, ठीक है। उद्योग नवाचार बिजनेस बहुत कम है मध्य प्रदेश में ना, इसलिए एक भी अपनी वो कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी अपन देखते, बिजनेस में बहुत पिछड़े अपन, सिर्फ 28 29 राज्यों में 25वें नंबर पे, कितने निकृष्ट हो सकते हैं अपन ना इंडस्ट्री के मामले में। तो 39 अपनी है, और इसमें एस्पायरेंट है अपन। असमानताओं में कमी में अपन 54 एसडीजी रैंक स्कोर है अपना, परफॉर्मर है इसमें। टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास में 86 नंबर है, अच्छा है, इसमें फ्रंट रनर है अपन। उपभोग व उत्पादन में 92 नंबर है अपने, फ्रंट रनर है। जलवायु परिवर्तन में 63 है। जल जीवन में रैंक अपनी नहीं हुई है क्योंकि समंदर नहीं है अपने पास। भूमि पर जीवन में अपने 90 स्कोर है, अच्छा जीवन अपन करते हैं, लैंडलॉक कंट्री इसलिए फ्रंट रनर है। शांति और न्याय में भी अपना है, भागीदारी अपन ज्यादा करते नहीं, इसमें अपने की रैंकिंग दी नहीं गई, ठीक है ना। एक ही इतने इतने याद नहीं करना है, क्योंकि इतना 19 याद करने तो बोलिए, अपने को याद रखना किस रेंज में अपन आते हैं, ठीक है ना। तो पहले याद करते अपन एस्पायरेंट, क्या याद करते भैया, एस्पायरेंट। तो 2 4 5 6 मैंने तो याद कर लिया था, 24 59 एस्पायरेंट क्या है, सिर्फ सारे याद नहीं करना है, सिर्फ अपन क्या देखो, अचीवर में एक भी नहीं है मध्य प्रदेश में, अभी तक अपन एक भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसमें अपन बेस्ट हो, ठीक है ना। तो 3 ही है, तो 2 छोटे छोटे याद कर लेते हैं, बाकी सब किस में डाल देंगे, फ्रंट रनर में। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे ओवरऑल भी कायम है फ्रंट रनर में ही, क्योंकि अपना 67 स्कोर है ना, अपन फ्रंट रनर में। तो 24 59 मतलब 2459, इन इनमें क्या है अपन, एस्पायरेंट है, ठीक है ना। तो एस्पायरेंट वाला का कोड बना अपना 24 59। अब वो अपने को ट्रिक से बनना चाहिए ना, कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है, मतलब 2 नंबर पे भूखमरी आ रहा है, क्या बोलते हैं, 4 नंबर पे अपना शिक्षा आ रहा है, 5 नंबर पे लैंगिक समानता आ रहा है, और 9 नंबर पे अपना उद्योग आ रहा है, ऐसे याद होना चाहिए, वरना फिर ये वाली ट्रिक याद नहीं होगी तो अपने इस वाली का मतलब कुछ याद नहीं होगा। तो एस्पायरेंट में क्या आ गया अपन, 24 59, एस्पायरेंट में क्या ट्रिक बना, 24 59। बाकी 38 13, 38 ऐसे और 13, ये क्या है अपना, इसमें अपन क्या है,
परफॉर्मर है, परफॉर्म करते हैं ना भैया अपन, 3813 ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना। तो 3813 ये है, और बाकी रेस्ट ऑल में अपन क्या है, फ्रंट रनर है। एक ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूं, अगर नहीं कुछ याद आए कहाँ है तो फ्रंट रनर लगा लेना, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे भी फ्रंट रनर है, ठीक है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कर ही लेना है, ठीक है ना। 100% मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग मुझ पे विश्वास ना हो तो अभी वो वाली एमपीपीएससी का पेपर देख लेना। एसडीजी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ना, इंडिया में बड़ा आजकल ये टेक्निकल टेक्निकल टर्म चल रहे हैं ना, देखो इसमें भी एक दो तीन चार चार क्वेश्चन तो यहीं पे छपे हुए हैं, ठीक है ना। और अभी उसमें भी आया है, उस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, फिर से एक बार रिविजन कर लेते भैया, एसडीजी क्या होता है भैया, सतत विकास के लक्ष्य मध्य प्रदेश में क्या क्या होते हैं। तो एसडीजी इंडेक्स इंडिया वाले नापते हैं भैया, इसको प्रगति के नापने का उपमान होता है। कौन जारी करता है इसकी इंडेक्स, नीति आयोग जारी करता है, ये भी देखो एमपीपीएससी चॉइस में प्रश्न आया था। प्रथम संस्करण इसका 2018 में आया, दूसरा 19 में आया, तीसरा 21 में आया, चौथा 24 में आया। सबसे ताजा कौन सा है अपने पास, 24 वाला है, ठीक है ना। सूचकांक 23-24 में केरल का स्थान प्रथम पे था, मध्य प्रदेश का स्थान 18वें नंबर पे है अपन, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का स्थान 18वें नंबर पे 67 स्कोर के साथ, फ्रंट रनर श्रेणी में अपन ना। पहले क्या अपना 2021 वाली रैंकिंग में अपना 62 नंबर था, तो अपन काय में थे, परफॉर्मर थे, लेकिन 2024 के अकॉर्डिंग अपन क्या आ गए, फ्रंट रनर में आ गए, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा अंक किसमें मिले, तो लक्ष्य नंबर 12 अपन ने देखा था क्या है, उपभोग एवं उत्पादन। सबसे ज्यादा खाते हैं अपन, उपभोग करना मतलब खाते हैं ना, 92। खाते पीते खाते उगाते और ज्यादा कचौड़ी समोसा बहुत खाते हैं ना मध्य प्रदेश में, वही बनता है भैया रतलामी से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडेक्सिंग है, सबसे ज्यादा नंबर किसमें मिले अपने को, 12वें नंबर के लक्ष्य में मिले, ठीक है ना। कितने नंबर, 92 मिले हैं, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ कुछ देख लिया भैया एसडीजी स्कोर के संदर्भ में। फिर अपन ने क्या देखा कि एस्पायरेंट में क्या है अपना भैया, 24 59 ऐसे करके याद रखना है अपने को। और क्या बोलते हैं, परफॉर्मर में क्या याद रखना, 3813, मतलब 3813 ऐसे करके याद रखना, 3813 कुछ भी करके याद कर लेना भैया, लिख लेना कहीं पे चिपका के, याद करना जरूरी है, ठीक है ना। और रेस्ट ऑल मतलब 1 6 7 11 12 15 16 इन सब में क्या है अपना, फ्रंट रनर है। अचीवर अभी तक एक में भी नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश का सतत विकास लक्ष्य, या इसी को अपन बोलते हैं एसडीजी इंडेक्सिंग, ठीक है। फिर से पढ़ लेंगे भैया, कल इसको रिवीजन कर लेना एक बार। ये इस ट्रिक को अपने को काम करना है, कौन सी ट्रिक बनाई थी अपन ने, कि गरीब भूस्वामी था, कौन था एक गरीब भूस्वामी, जो शिक्षा लेकर जब उसमें ऊर्जा आई, तब क्या हुआ, उद्योग में क्या हुई, असमानताएं आ गई। फिर उसने टिकाऊ उत्पादन चालू किया, काय का, जलपरी का। जलपरी का जीवन काय में था, एक तो जल में था, एक तो भूमि पे था, ठीक है ना। बिजनेस चलानी तो शांति से क्या गया, चुपचाप वो भाग गया, ठीक है ना। ऐसे करके अपने सारे 17 प्रकार के लक्ष्य याद हो जाएंगे, है ना, ठीक है। एक दो बार याद करोगे, जैसे मुझे याद हो गया, अलग अलग इसमें क्या होता है, मतलब किस लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य किस नंबर पे आता है, तो तुम्हें भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार इस ट्रिक को याद कर लेना। फिर अपन देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य, तो मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिले कौन कौन से हैं, बैतूल, इंदौर, विदिशा। ये भी मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भैया। मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिले हैं, बैतूल, इंदौर, विदिशा, पूछ ले कभी, है ना। सारा काम जो सरकारी काम होता है डिजिटल यहाँ पे होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में कृषि बड़ी अच्छी होती है, ठीक है ना। कृषि कर्मण्य अवार्ड मिल गया भैया मध्य प्रदेश को 7वीं बार। मिलेट को अक्सर सुपर फूड के नाम से जाना है, भले मिलेट को साला बाजार में महंगा नहीं बिकता, लेकिन इसको सुपर फूड कहते हैं भैया ना। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी देखेंगे अपन, बड़ी फेमस है जो। फिर अपन क्या देखते हैं, अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश की राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल के, नहीं याद रखना है एमएसपी वाला। फिर 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण एशियाई विकास बैंक से प्राप्त हुआ, ये भी नहीं याद रखना है। किसी भी राष्ट्र समुद्र, भोपाल में ग्लोबल सिकल पार्क, हाँ ये याद कर लेना भैया, ग्लोबल स्किल पर, सिकल पढ़ रहा हूँ यार। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया है, जो एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर से है ना। तो ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे, भोपाल में भैया ना। स्किल्स अगर किसी को डेवलप करना है तो जाके भोपाल में कर सकता है। 2018 में जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालय रैंकिंग, नहीं याद रखना ये वाली रैंकिंग। 2016 में गठित आनंद संस्थान में प्रति व्यक्ति फलाना ढिमका आनंद उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1981 में की गई है, ठीक है ना। ये अपना जो करवाता है, आईआईटी करवाता है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एमपीसीएसटी की स्थापना अक्टूबर, नहीं याद रखना है भैया। मध्य प्रदेश ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य, कौन सी है इसने, ई गिरदावरी परियोजना क्या होती है पता नहीं। स्टेट फॉर रिसर्च, ये सब नहीं याद करना भैया, ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की संपदा सूची,
ये कहाँ से आ गया अपन? इसको छुपा दो भैया, चलो तुम ऊर्जा संसाधन पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट छोड़ दो भैया, पता नहीं क्या क्या दे रखा है इसमें, इतना डिटेल नहीं आएगा अपना, ठीक है ना। अपने को एसडीजीज क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी देके बोलता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेना उसमें वो वाले पेपर में एसडीजी से 2-3 क्वेश्चन आए वो। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अपन अब मध्य प्रदेश की खनिज देखेंगे और मध्य प्रदेश में ऊर्जा देखेंगे, ठीक है ना। पृष्ठभूमि क्या है, तो पहली बार अपन ने देखा था 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पन्न की थी, 240 अंग्रेजों ने करी थी, ठीक है ना, ग्वालियर। देश के आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 जबलपुर में हुआ, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो तुम्हें याद रखना है, 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र बना, जो कि नेपानगर बुरहानपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने से पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहां पे बना था, तो नेपानगर बुरहानपुर में बना था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना, कौन सी नदी पे भैया, कोई बताएगा? गांधी सागर चंबल। परियोजना मंदसौर में चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, नेपानगर बुरहानपुर में, और जल विद्युत परियोजना कौन सी है, गांधी सागर है। फिर 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की भोपाल में स्थापना हुई, ठीक है ना। आरटीओ के पेपर में उससे रिलेटेड आता है ना, अपने को नहीं पूछेगा भैया ऊर्जा विकास निगम कहाँ बना, ये बना जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। एक बिजली बोर्ड भवन है, उसको क्या कहते हैं, शक्ति भवन कहते हैं भैया। चलो ऊर्जा का वितरण कौन कौन क्या करता है, नहीं याद रखना है भैया अपने को, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ऊर्जा के स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट अपने से पूछेगा नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है आजकल बहुत ज्यादा काम उसमें चल रही है, उसी पे अपने को काम करना है, ठीक है ना। देखते हैं भैया, तो अनवीनीकरण ऊर्जा कौन से होते हैं, जो अपन पेट्रोल डीजल जलाते हैं, तापीय ऊर्जा जो होती है ना, तो परंपरागत स्रोत होते हैं, क्षय ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जैसे अभी ईरान से युद्ध हो गया था, ऊर्जा तेल वेल आना बंद हो जाती, साला चूड़िया टूटने लग जाती भैया ना, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, एलपीजी नहीं चल रहा था, ये सब क्या होते हैं, अनवीनीकरण ऊर्जा होते हैं। इनके भंडार सीमित है और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ये पर्यावरण, ये ऊर्जा के स्तर पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, ओब्वियसली पेट्रोल डीजल जलता है तो क्या होता है, प्रदूषण करता है। जैसे कि तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या होती है, अनवीनीकरण ऊर्जा होती है। अब पढ़ते हैं अपन नवीनीकरण ऊर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी गैर परंपरागत स्रोत और अक्षय ऊर्जा का भंडार होता है इसमें, इसके भंडार असीमित है, भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। ये ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचाते, जैसे कि सौर ऊर्जा, भैया जब तक सूरज निकलेगा तब तक क्या अपने को ऊर्जा मिलेगी, कोई जमीन से खोद के अपन निकाल तो नहीं दिए तेल जैसा इसको, है ना। पवन ऊर्जा, हवा जब तक चलेगी जब तक अपन जिंदा रहेंगे तब तक ऊर्जा मिलेगा। बायोमास, ठीक है ना, इंसान खाएगा तो पोटी भी करेगा, मतलब गाय भैंस खाएंगे तो पोटी भी करेंगे, उससे ऊर्जा बनाएंगे। और एक होता है बायोगैस, ठीक है ना, बायोमास बायोगैस, ये 4 प्रकार के। देखो अपने से बेसिक क्वेश्चन अंदर तो पूछेगा ही नहीं, जो अपन इतना डिटेल पढ़ेंगे तो अलग की बात है, अपने से ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अपन ने देख लिया, सिर्फ नवीनीकरण अपने को रट लेना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये 4 क्या होते हैं, नवीनीकरण होते हैं। इसके अलावा 5वां कोई भी नवीनीकरण नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस, ये 4 अपने पास क्या होते हैं, नवीनीकरण या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। अब पहला अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत देखते हैं, इसमें होता है तापीय ऊर्जा, कोयला जला के जो अपन उत्पन्न करते हैं उसे ताप विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। पूरी मध्य प्रदेश की ऊर्जा का 65% ऊर्जा जो होता है कोयला जला के अपन उत्पन्न करते हैं, इसी को ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें कोयला की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सिंगरौली में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र कहाँ पे, सिंगरौली में, याद रख लेना भैया, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बोलते हैं इसको। जो 1980 स्थापना नहीं याद रखना, बस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सिंगरौली। इसीलिए सिंगरौली को क्या बोल रहे थे अपन, ऊर्जा की राजधानी बोल रहे थे। सिंगरौली को क्या बोल रहे थे, मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी अपन बोल रहे थे। चलो पहले तो याद करना भैया मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पे, रट लेना भैया, है ना। अपने को अंदर का ज्यादा याद नहीं रखना कहाँ कहाँ है, सिर्फ अपने को ये पूछेगा चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, और मालवा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे। सबसे पहले अपन देखते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यही मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, कहाँ पे, नेपानगर बुरहानपुर में। फिर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, ये सबसे बड़ा विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का, जो कहाँ पे, सिंगरौली में है, बेडन में। संत सिंगाजी अपन ने इतनी बार पढ़ लिया भैया, संत सिंगाजी कहाँ के रहने, कहाँ के हैं, धार के, खंडवा के हैं। तो
डोंगलिया खंडवा में कौन सा संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र होता है, ठीक है ना। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे भैया, ये अपना बैतूल में देखा था अपन ने, ठीक है ना। सारनी बैतूल में एकमात्र ताप विद्युत केंद्र जो है जिसमें हवाई पट्टी भी है भैया, है ना, एरोप्लेन भी उतर जाता है वहां पे, ठीक है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सतपुड़ा ताप सारणी में अपना, ठीक है ना। कहाँ पे, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र नाम में ही है भैया, अमरकंटक तो अनूपपुर में होगा। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र नाम में ही जबलपुर। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मैंने उधर भी बताया था, नाम देख के झाबुआ नहीं लगा देना, पहला ऑप्शन झाबुआ मिलेगा। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, शिवनी में, ठीक है। नाम भले उसका झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन कहाँ पे स्थित है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, शिवनी में। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाती है, भोपाल के बीएचईएल में जाती है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, बुंदेलखंड एक वर्ड में अपन देखे तो कहाँ पे होता है, छतरपुर में होता है, तो छतरपुर में। मालवा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, खंडवा, तो खंडवा में दो है भैया, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र और मालवा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, उमरिया में भैया, ब्रसिंहपुर। नहीं याद रखो तो भी चल जाएगी, ठीक है। अपने को चांदनी वाला नहीं भूलना है, सबसे बड़ा विंध्याचल नहीं भूलना है, संत सिंगाजी इंपोर्टेंट है, सतपुड़ा वाला इंपोर्टेंट है ना। सतपुड़ा सारणी बैतूल वाला भी बड़ा, बहुत बड़ा वो है। कहाँ कहाँ से किसमें कोयला आता है वो भी अपन याद करेंगे अभी, ठीक है। चलो पहला पढ़ते अपन क्या, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना। जब बना था तो बहुत कम, 172 मेगावाट की क्षमता इसकी थी। अब बहुत छोटा हो गया है, ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है ना, पुराना है, जर्जर है, टूटने के कगार पे। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई थी भैया। पहला ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का है ना। प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है, ये पुराना हो गया जर्जर। कोयला का स्रोत कहाँ से आता है, तवा घाटी से इसमें आता है, वो इसलिए वहां पे बुरहानपुर में तो ऊपर जो तवा नदी वाली घाटी है वहां से इसमें कोयला आता है। फिर आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कहाँ पे भैया है, तो सिंगरौली में है। भारत का सबसे, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का ही सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र भैया। भारत में इससे बड़ा ताप विद्युत केंद्र नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बेडन सिंगरौली जिले में स्थित है, देख लिया अपन ने, सिंगरौली में भी है सबसे बड़ा। इसीलिए सिंगरौली को क्या कह रहे थे अपन, मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कह रहे थे। 4760 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है भैया। इसका नियमन कौन करता है, नेशनल एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम करता है भैया। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का पहला चरण रूस और दूसरा चरण विश्व बैंक की सहायता से, नहीं ये नहीं याद रखना है, ठीक है ना। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, कोयला कहाँ से आता है इसमें, तो सोहागपुर कोयला फील्ड से आता है, मतलब जो शहडोल में होती है ना, सोहागपुर कोयला फील्ड, वहां से कोयला की सप्लाई इसमें होती है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र देखते हैं कहाँ पे, खंडवा में भैया। खंडवा के डोंगलिया नाम के स्थान पे 2014 में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी क्षमता याद रखना है। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है। पानी कहाँ से आता है, इंदिरा सागर बांध से आता है। क्यों, क्योंकि इंदिरा सागर बांध भी अपन ने देखा था, खंड खंड कर दिए थे इंदिरा जी के, तो ये भी खंडवा में, ठीक है ना, सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है इंदिरा सागर बांध, ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सारणी में भैया, बैतूल सारणी याद रखना भैया। देखो ये एमपीपीएससी एमओ 2025 में आया था कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है ना। स से सतपुड़ा, स से सारणी, आर के पटेल सुपरमेसी, नहीं याद हो तो भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ना। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सारणी बैतूल में, सारणी बैतूल में। बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। इसकी क्षमता 1330 मेगावाट होती है। ये पूछा जाता है ना कि इसका जल स्रोत कहाँ पे है, तो ये जल स्रोत तवा नदी से आता है। कोयला कहाँ से आता है इसका, तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से आता है। वेरी, देखो 1-2 बार पेपर में आया ना। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में कोयला कहाँ से आता है, पाथरखेड़ा कोयला फील्ड से, कोयला फील्ड से आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की 3:2 की साझेदारी में हुआ, मतलब ये अकेला एमपी का नहीं है, किसका, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का ताप विद्युत, मतलब इन दोनों के बीच में इसका फायदा बढ़ता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की 3:2 अनुपात की साझेदारी में हुआ, ये भी एमपीपीएससी 2024 से में आया, ठीक है ना। तो याद रख लेना, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो बैतूल और सारणी वाला है, वो एमपी प्लस राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मतलब 3:2 होता है, ठीक है। 60% मिलता है अपने मध्य प्रदेश को और 40% मिलता है किसको, राजस्थान को, ठीक है। एमपी प्लस आरजे। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो होता है ये अनूपपुर में है, अनूपपुर जिले के चचाई नाम में के स्थान पे होता है, ठीक है ना। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, इसमें भी सोहागपुर कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। इस संयंत्र की 4 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी है, 210 मेगावाट है। इसका जल स्रोत सोन नदी है। आसपास वाली नदी लगा देना, ऑप्शन में नर्मदा, सोन ऐसा कुछ देगा, दूर दूर की नदियां देगा, पास वाला तुम्हें याद रहेगा। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र बरगी नदी
बरगी बांध पे स्थित होता है। इसका रानी अवंतीबाई बांध द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। कुछ नहीं, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर, इतना याद रखना। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र झाबुआ में नहीं है, कहाँ पे, सिवनी में, घनसोर में, इतना बस याद रखना है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, छतरपुर जिले में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है तो पेपर में नहीं आएगा। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे भैया, इसी को मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं, ये खंडवा जिले में। तो दादा धूनी और संत सिंगा जी, ये अजीब अजीब नाम वाले दोनों कहाँ पे, खंडवा में ही है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना, संजय गांधी ऐसे याद किया था, कच्ची उम्र में मर गया था। संजय गांधी मर गया था ना प्लेन चलाने में, इंदिरा गांधी का बेटा, तो कच्ची उम्र में क्या कहते हैं, संजय गांधी मर गया था भैया, उम्र पूरी नहीं हो पाई। तो उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में ये स्थित होता है। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश की क्या थे, टोटल कुछ कुछ इंपोर्टेंट क्या थे, ताप विद्युत केंद्र थे। ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है इसमें, और दे रखा भैया कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत कौन किसको किसके अंतर्गत आता है, ये अपने से नहीं पूछेगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, चचाई अमरकंटक में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है। संजय गांधी वाला कहाँ पे, बिरसिंहपुर उमरिया में है। संत सिंगा जी कहाँ पे, डोंगलिया खंडवा में। ठीक है ना, देख लिया अपन ने भैया कितनी कितनी यूनिट बिजली बनाता है, वो नहीं याद रखना अपने को। फिर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको कंट्रोल करती है, उसमें विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सबसे बड़ा भारत का है, ये सिंगरौली में है। लगभग 5000 मेगावाट बिजली बनाता है। गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर गाडरवारा में। खरगोन ताप विद्युत केंद्र खरगोन में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, सिवनी में। झाबुआ वाला झाबुआ में नहीं, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना। अभी तुम एमपीपीएससी का ये ओरिजिनल वाला पेपर देखोगे ना, तो पहला क्वेश्चन इसी पे है। वो वाला पेपर अगर 2026 वाली में इसी जल विद्युत परियोजना, और बहुत इजी क्वेश्चन था। बाणसागर जोड़ी बनवाई थी, बाणसागर उसमें था, इंदिरा गांधी उसमें था, और तवा विद्युत जल परियोजना उसमें थी, और एक और कोई था। ठीक है ना, ऐसे करके अलग अलग था भैया कि कौन सा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे। तो गांधी सागर ये पहला है भैया मध्य प्रदेश का, चंबल नदी पे है, कहाँ पे, मंदसौर में। पेंच, पेंच नदी पे, नाम में ये पेंच में कभी जिंदगी में नहीं देगा। पेंच कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, पेचकस से छेद करते तो छिंदवाड़ा में आएगा। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, अपन ने देखी थी भैया, नर्मदा नदी पे है। बरगी बांध भी इसको बोलते हैं, जबलपुर में, पता है अपने को। बाण सागर परियोजना 4 दे रखी है अपने को, बस एक याद रखना है, बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे है, सोन नदी पे है। ठीक है, और कहाँ पे है, शहडोल में। सोन नदी पे है, और कहाँ पे, शहडोल में। किस किस के बीच की परियोजना है ये, तो 3 स्टेट के बीच की परियोजना है, एमपी, यूपी प्लस बिहार। ठीक है, फिर बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना ये जोहिला नदी पे है, कहाँ पे है, उमरिया में। ठीक है ना, याद रखना भैया, बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना ये जोहिला नदी पे है। ठीक है, जोहिला नदी अपन ने देखा था ना, जोहरी ऐसे करके याद किया था। जोहिला और रिहंद यदि इसकी सोन नदी की सहायक नदी होती है ना, तो जोहिला जो होती है इसमें बिरसिंहपुर जल विद्युत की परियोजना है जो उमरिया में है। फिर राजघाट विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, इसी को अपन रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, बेतवा नदी पे स्थित होती है, कहाँ पे, अशोकनगर में। जिला भूल भी जाओ तो नदी नहीं भूलना है, ठीक है ना। राजघाट जल विद्युत परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई कौन सी, बेतवा नदी पे। फिर एक मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना है जो सिंध नदी पे, सिंध नदी है ना, शिवपुरी में जाके बना। तवा जल विद्युत केंद्र ओबियसली नाम में तवा नदी पे है, कहाँ पे, नर्मदापुरम में थी तवा नदी। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पे है, नाम में ये भैया, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर कहाँ पे, नर्मदा नदी पे, खंडवा में। इंदिरा सागर जल विद्युत सबसे बड़ी जल परियोजना, मतलब जल विद्युत केंद्र जो होता है, सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र है ना, लगभग 1100 मेगावाट बिजली ये बनाता है। नर्मदा नदी पे इंदिरा गांधी ये खंड खंड कर दिए थे तो खंडवा में। महेश्वर जल विद्युत परियोजना नाम में ये भैया कहाँ पे, महेश्वर खरगोन में। ठीक है, फिर जवाहर सागर और राणा सागर जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश का 50% शेयर है। ठीक है ना, राजस्थान और दोनों के बीच भी, चंबल नदी पे जवाहर सागर भी, राणा प्रताप भी। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 50% शेयर किसके, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के साथ। बाण सागर परियोजना कंफ्यूजिंग करती है, मैंने एक बता दिया, शहडोल में है, सोन नदी पे, इससे ज्यादा अपने से नहीं पूछेगा पेपर में। ठीक है, कुछ निजी ताप विद्युत केंद्र प्राइवेट है, कभी जिंदगी में पेपर में नहीं आएंगे भैया, अपनी सरकारी इतनी चीजें प्राइवेट से कौन आएगा। अब आता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक भी नहीं बनाया, प्रस्तावित प्रस्तावित है, बनेगा भैया अपने को यूरेनियम दे, क्योंकि यूरेनियम अपने पास होता नहीं है, अपने को अमेरिका से मंगवाना पड़ता है। और इस यूरेनियम से अपन पिछली बार अपन ने इंदिरा गांधी के राज में मंगवाया था यूरेनियम 1964 में। ठीक है, बोल के कि हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र डालेंगे, परमाणु ऊर्जा केंद्र डालेंगे। अपने एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बना दिया था उससे, एटम बम बना दिया था, परमाणु बम बना दिया। तो इसलिए यूरेनियम कोई अपने को देता नहीं, जिस देश में हो रहा है, जैसे ईरान के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों चल रही है कि ईरान यूरेनियम नहीं रख सकता है ना।
सब लोग बोलते हैं हम लोग एनर्जी के लिए यूरेनियम रखेंगे, और क्या करते हैं, बम बनाने लग जाते हैं वो, चल के। तो देखते हैं भैया, इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है भैया परमाणु ऊर्जा केंद्र में। चुल्का परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है भैया, ठीक है ना, तो याद रख लेना भैया, परमाणु के ऊर्जा केंद्र कहाँ बन रहा है भैया, मंडला में बन रहा है अपना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, भले प्रस्तावित है लेकिन बनेगा। बाकी भीमपुर गोपालपुर ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रस्तावित है, अपने मंडला में प्रस्तावित है। चुटका परमाणु केंद्र नाम में ये भैया, तो याद रख लेना ना, परमाणु परमाणु जो होती है शक्ति या एटम बम जो होता है वो क्या करता है, परमाणु बम क्या करता है, चुटकी में सबको नाश कर देता है। तो चुटका में कहाँ पे, चुटका कहाँ पे, ये मंडला में, ठीक है ना, प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, आगे चल के बनेगा, लेकिन अपने को याद रखना है। फिर भीमपुर गोपालपुर शिवपुरी में अब आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है ना। नवीनीकरण ऊर्जा कौन कौन सी होती है भैया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जिसके नाम में बायो हो जाए वो सब क्या है, नवीनीकरण है, ठीक है ना। बायोगैस, बायोडीजल होता है। सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा। इसका एक एक क्वेश्चन है जो फेवरेट है, अभी भी आया था उसमें, ये आएगा, फ्लोटिंग सोलर, पेपर आउट कर दे रहा हूँ, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ओंकारेश्वर में, यही आएगा भाई पेपर। सौर ऊर्जा क्या होती है भैया, देखते हैं। तो पहला सौर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पे, शिवपुरी में भैया टेलीकॉम एक्सचेंज हुआ था ये। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कहाँ पे, कस्तूरबा गांव इंदौर में, वहां पे सौर ऊर्जा पे आधारित गांव था। सारे के सारे जो घरों के ऊपर क्या लगी हुई है, सौर ऊर्जा लगी हुई है, और उसी से सब घर की लाइट वाइट और ये सब चलेंगे, ठीक है ना। ये नहीं याद रखे तो भी, ये मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, एमपीपीएससी वाला क्वेश्चन है भैया, ये भी है ना, 100% लगा लेना भैया। सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बना हुआ है, राजगढ़ में बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे याद किया था मैंने कि आगे चल के कौन राज करेगा, मतलब अगर अपने को राज किसी भी गढ़ पे राज करना है तो अपने पास सौर ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे अपन ने देखा, जैसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे पिछली बार भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले क्या, लाइट बंद हो रही थी भैया ना, देखे नहीं है ना। तो लाइट या एनर्जी का क्राइसिस आ जाता है भैया, ठीक है ना, तेल वेल बंद हो जाता है ये। तो कौन राज करेगा, जिसके पास क्या होगी, सौर ऊर्जा रहेगी। सूर्य से ऊर्जा बना लो, या सूर्य है, तो सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे, राजगढ़ में, याद रखना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है, राजगढ़ में अपना। सॉरी, पूर्ण सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बाचा गांव बैतूल में है भैया, जहां पे पूर्णतः क्या होता है, रसोई जो है सारी की सारी सौर ऊर्जा रसोई पे, मतलब सौर ऊर्जा पे चलती है। बैतूल देखो, बैतूल में दो गांव अलग बन गए भैया, अजीब से। चलो, कॉफी भी उगती है यहाँ पे, और ये सौर रसोई वाला एक गांव भी है बाचा बैतूल। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थित है भैया। धूप से पानी गर्म करते हैं सांची डेयरी, नहीं पूछेगा अपने से, बस सौर ऊर्जा पार्क पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे, चारों के चारों अपने को टिप ऑफ टंग रटे हुए। कोई नींद में भी पूछे ना कि वेल्सपन सौर प्लांट कहाँ पे, तो अपने को याद रखना नीमच में। अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, तो रीवा में, याद रखना भैया, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है सौर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो सबसे फेमस अपना कौन सा है, वेल स्पन सौर प्लांट, कहाँ पे भैया, ये नीमच में है भैया, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना, देखो नीमच काय के लिए फेमस है, मंदसौर और नीमच एक चीज के लिए बड़ा फेमस है भैया, किसके लिए फेमस है, गांजा के लिए फेमस है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, नीमच जो होता है गांजा के लिए बड़ा फेमस है, क्या, अफीम। हाँ अफीम गांजा दोनों, यार मुझे पता नहीं, नशे की चीजें साले तुझे पता है, ठीक है। तो अफीम गांजा के लिए, अफीम के लिए बड़ा फेमस है, ले गांजा मिटा देता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। अरे ठीक है ना। अफीम के लिए बड़ा फेमस है। तो अफीम पीता है कोई भी आदमी, क्या पीता है, अफीम पीता है, तो अफीम पी के क्या बोलता है भैया, अफीम पीता है नीच आदमी, ऐसे याद रखना। अफीम कौन पीता है, नीच आदमी जो होता है, वो बोलता है कि अफीम पी के टाइम क्या किया, वेल स्पेंड किया। अरे मैंने इसको एक वल्गर ट्रिक से याद किया था। जो नीमच जो होता है ना, नीमच के बगल में एक प्रोस्टिट्यूट एरिया है बहुत ज्यादा, डोडर, बड़ा फेमस एरिया है उधर, मंदसौर नीमच वाला एरिया। तो क्या करते हैं, नीमच मंदसौर के लोग लहसन बेचने जाते हैं उधर, वहां पे भांग गांजा चरस का नशा करते हैं, और फिर डोडर में जाते हैं वेल स्पेंड टाइम करने के लिए। तो याद रख लेना भैया, वेल स्पेंड जो होता है टाइम कहाँ पे करते हैं, नीमच में जाके करते हैं ऐसे, ठीक है। तो वेल स्पेंड सौर प्लांट कहाँ पे, अपना नीमच में, भगवानपुरा नीमच में, ठीक है। पहला अपन ने देख लिया वेल स्पन पावर प्लांट। फिर अपन देखते हैं अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो गूड़ रीवा में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है, 750 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है भैया, ठीक है ना।
फलाना ढिमका दिल्ली दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। तो क्या है, अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो याद रख लेना भैया, अल्ट्रा सोलर कौन है, अपने रीवा के लोग जो होते हैं ना, एकदम अल्ट्रा तेज चलते हैं, इसे याद रखना, ठीक है ना। अल्ट्रा एडवांस कौन है, रीवा के लोग है भैया। कुछ हो ना हो तेजी बहुत रहती है उसमें, ठीक है ना। अपने बेचारे तिवारी सर को देख लो भैया, ठीक है ना, शादी हो नहीं रही है लेकिन तेजी बहुत है फिर, है ना। तो अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट, अल्ट्रा अल्ट्रा तेज कौन चलते हैं भैया, रीवा के लोग चलते हैं भैया, ना। तो रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, रीवा में है। वेल स्पेंट कहाँ पे, नीमच में है। फिर सुवासरा, सुवासरा तो जगह ही नाम नाम में ही पता, सुवासरा हमारे इधर का बड़ा फेमस जगह है, रिश्तेदार रहते हैं बहुत सारे लोग, वो कहाँ पे, मंदसौर में। फिर जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, ओंकारेश्वर। सबको पता है ओंकारेश्वर कहाँ पे है, खंडवा में। तो ओंकारेश्वर खंडवा में क्या है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इसका मेगावाट भी याद रखना, 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग है भैया, नदी में तैर रहा है, पूरी की पूरी जो नर्मदा नदी है ना, उस पर अपन ने सोलर प्लांट बिछा दिए हैं। नीचे नदी है, उसमें सारा का सारा सोलर पैनल तैर रहे हैं और वो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बना हुआ है, अपना ओंकारेश्वर खंडवा में बना हुआ है। तो चार अपन ने क्या याद कर लिए, सोलर प्लांट याद कर दिए, वेल स्पेंट, अल्ट्रा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट, सुवासरा पावर प्लांट और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सौर ऊर्जा संबंधित अन्य तथ्यों और मुद्दे। सोलर सिटी कहाँ पे है, सांची में भैया। एक चेत सिंह सोलंकी है, इसको सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी के रूप में पहचानने वाले प्रोफेसर चेत सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है ना। चेत सिंह सोलंकी याद रखना भैया, किससे संबंधित है ये, सोलर ऊर्जा से संबंधित है। प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट कहाँ कहाँ बनेंगे, आगर में बनेगा, शाजापुर में बनेगा और नीमच में बनेगा, ठीक है ना। आगर सोलर पावर प्लांट बनेगा एक, जो 550 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, शाजापुर वाला 450 करेगा और नीमच वाला 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये अपन ने क्या होगी, सौर ऊर्जा से संबंधित अपन ने कुछ कुछ चीज और देख ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा में कुछ नहीं, सिर्फ पवन चक्की है। सबसे ज्यादा पवन चक्की कौन से जिले में, तो सर्वाधिक पवन चक्की वाला जो है देवास, देवास का जाम गोदनानी, पिछली बार भी याद किया था ना, जाम गोदरानी नाम का एक गांव है, वहां पर सबसे ज्यादा पवन चक्की है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में केवल कुल कितनी, 150 पवन चक्की होगी लगभग, ठीक है ना। और भी बढ़ सकती है भैया, है ना, कम ज्यादा होती रहती, संख्या नहीं पूछेगा। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है, देवास। देवास में पहाड़ी वाला एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, पवन चक्की अपने। बायोमास ऊर्जा सबको पता ही है, जो कचरा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों, डंठल, इन सबसे प्राप्त किया जाता है, उसे अपन बायोमास ऊर्जा कहते हैं। भारत का पहला बायोमास गांव कहाँ पे, कसई बैतूल। देखो बैतूल में एक और नई चीज आ गई भैया ना, ये कसई बैतूल में क्या होता है, बायोमास वाला गाँव है। बायोमास ऊर्जा, ये तीनों याद रखना भाई अपने को, है ना। तो बायोमास ऊर्जा याद रखते हैं, तो एक जादूखेड़ा एक जगह है, कहाँ पे, धार में। वहां पे जो धान की पराली होती है, भूसी होती है ना, उस पे आधारित एक संयंत्र है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो जादूखेड़ा धार में क्या है, एक बायोमास ऊर्जा का है। फिर दूसरा कहाँ पे, ग्वालियर खंडवा में है, जो गन्ना की खोई पे आधारित एक संयंत्र है, ये भी धार में भैया। और मुरैना में सरसों के डंठल पे आधारित संयंत्र है, ठीक है ना। नहीं पूछेगा कोई, बस बायोमास ऊर्जा क्या होती है, नवीनीकरण ऊर्जा होती है, इतना याद रखना। बायोगैस, बायोगैस को सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला कौन सा है, तो बैतूल जिला। बैतूल जिला बड़ा एडवांस है यार इन सब मामलों में, ठीक है ना। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पे, बैतूल जिले में। जबलपुर के पिपरिया परियट में राज्य में प्रथम बायोगैस विद्युत संयंत्र का स्थान, नहीं पूछेगा भैया कोई भी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में पहले जैव मीथेन संयंत्र का उद्घाटन इतना फलाना ढिमकाना में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनल प्लांट इंदौर के देवगुराड़िया में है। गौशाला, हाँ ये पूछ सकता भैया अभी बीजेपी की सरकार में, कि ग्वालियर में एक अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी इसको अपन बोलते हैं, संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर आदर्श गौशाला का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, ग्वालियर में हुआ। तो याद रख लेना भैया, बायोगैस वाली गौशाला कहाँ पे है, ग्वालियर में। बायोगैस वाली गौशाला कहाँ पे है, ग्वालियर में भैया। एक पॉइंट अपन ने इसमें याद रहे। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे, खंडवा में प्रस्तावित है। नहीं पूछा जाएगा भैया ये बायोगैस, बायोगैस, ठीक है ना। उससे ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पूछने के लिए, इन सबसे नहीं पूछेगा। फिर ऊर्जा बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग देखते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, छठवा। याद रखना भैया, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा है, छठा। तो मैंने इसे याद किया, नवीनीकरण को पढ़ना, 1 2 3 4 5 6, नवीनीकरण में कितने वर्ड आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, इसलिए इसका स्थान कौन सा है, छठवा। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, आठवां है भैया। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। सिर्फ नवीनीकरण वाला याद रख लो, बाकी सब याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। नवीनीकरण या रिन्यूएबल ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान किसका है, कितना है, छठे नंबर पे। बायोडीजल जेट्रोपा अपन पढ़ते आ रहे हैं, बायोफ्यूल बनाने के लिए बांसमड़ी मंडला में स्थित, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, मध्य प्रदेश के अपन ने ऊर्जा ऊर्जा वाला पढ़ लिया।
सड़सड़ हो रहा है यार, किसी का माइक चालू है क्या? चलो अब अपन पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश में खनिज। थोड़ा सा जलपान करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। चलो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन पढ़ते हैं भैया। कौन कौन से खनिज मिलते हैं मध्य प्रदेश में? धात्विक खनिज मिलते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं, आणविक खनिज मिलते हैं, जीवाश्म खनिज मिलते हैं। ठीक है ना? अपना कोयला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को पढ़ना है। तांबा मैग्नीज बड़ा इंपॉर्टेंट अपने को पढ़ना है। ठीक है ना? तो धात्विक में क्या कहते हैं? तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, ये सब मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अधात्विक में रॉक फॉस्फेट वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। हीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा चूना पत्थर, संगमरमर जबलपुर में जो अपन देखेंगे, ग्रेफाइट, अभ्रक, ये सब मिलते हैं। ठीक है? आणविक खनिज में यूरेनियम नहीं मिलता है मध्य प्रदेश में, लिखा है पर अपने पास होता नहीं। जीवाश्म में कोयला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ना। देखते हैं क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट से पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये टेबल देखेंगे तो ज्यादा सही है, अभी वरना कुछ सब उड़ जाएगा। पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश खनिजों में, मध्य प्रदेश का स्थान देखते हैं कहाँ कहाँ पे भैया। ठीक है ना? तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि ये रैंकिंग अलग अलग, हर साल अलग 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 बदल जाती है। ठीक है ना? ये कौन सी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? मैंने दो चीज बताई थी भैया कि एक अपना ये कैन सा कहाँ गया, मध्य प्रदेश की माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 की एक रिपोर्ट थी, और क्या बोलते हैं, ये वाली अपनी कौन सी, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी। ठीक है ना? 2-4 दिन पहले अपने क्या बोलते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने को लगाना है ना कि किस रिपोर्ट के अनुसार अपने से पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश आर्थिक संरक्षण वाली रिपोर्ट से पूछा जा रहा है या मध्य प्रदेश की माइनिंग कॉन्क्लेव वाली रिपोर्ट से। अगर बिना रेफरेंस के पूछे तो ये वाली अपना जो एमपी की स्टेट वाली होती है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, ये वाली ज्यादा सही माना जाएगा। बाकी अपने विवेक से अपना निर्णय लेना है। ठीक है? कहाँ कहाँ पे भैया 2024 25 25 26 की आई आ गई होगी, या 25 26 की आई की नहीं पता नहीं, देख लेना। मध्य प्रदेश में किस किस में? तांबा में, मैग्नीज में, हीरा में और गेरू में। इसमें क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है ना? लेकिन उस दिन चेष्टा जी बता रही थी कि मैग्नीज में शायद मध्य प्रदेश का पे आ गया है, सेकंड नंबर पे आ गया नई वाली रैंकिंग में या किसी इसमें। ठीक है ना? देख लेंगे अपन। अभी अपन तांबा, हीरा और गेरू, तीन में अपन क्या है? टॉप पे 100%, इतना श्योर है। ठीक है ना? तो तांबा मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। मैग्नीज में भी टॉप पे थे अपन, कब थे? 2024-25 में, मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट में। हीरा में और गेरू, हीरा में तो निर्विरोध रूप से अपन, हीरा मध्य प्रदेश के अलावा का मिलता ही नहीं पूरे भारत में। ठीक है ना? हीरा में अपन टॉप पे हैं, तांबा में अपन टॉप पे हैं और गेरू में टॉप पे हैं। ठीक है ना? द्वितीय स्थान में काय पे हैं? रॉक फॉस्फेट अपने यहाँ दूसरे नंबर पे होता है, चूना पत्थर दूसरे नंबर पे होता है। ठीक है ना? चौथे नंबर पे काय में अपन? कोयला में। कोयला तो निर्विरोध रूप से चौथा है ना, याद रखना भैया। कोयले में कौन सा नंबर है अपना? चौथा नंबर। बाकी पांचवा छठा याद नहीं रखना, हालांकि पहले से ही क्वेश्चन आएगा, दूसरे तीसरे से आएगा। ठीक है ना? ये वाली जो होती है माइनिंग, मध्य प्रदेश की माइनिंग, खुदाई का काम तो ये करते हैं ना, तो इनको पता होगा। ये बोलते हैं भाई, ये देखो, तांबा, मैग्नीज, हीरा, इन सब में अपन पहले नंबर पे हैं। रॉक फॉस्फेट में अपन दूसरे नंबर पे हैं। चूना पत्थर में तीसरे पे हैं। चूना पत्थर देखो यहाँ पे इनने दूसरा दे रखा था, ये बोलते हैं चूना पत्थर में तीसरे पे हैं। और कोयला में निर्विरोध रूप से अपन क्या पे? चौथे नंबर पे। ठीक है ना? तो कोयला काय से बनता है? कार्बन से बनता है ना, और कार्बन की कितनी वो होती है बेटे? वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन को अपन ने चौथे स्थान पे रखा है। ठीक है ना? बाकी याद हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो धात्विक खनिज में पहला तांबा देखते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्पादक जिले कहाँ पे? बालाघाट, छिंदवाड़ा, मलाज खंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी तुम्हें तांबा का नाम आए तो एक वर्ड में अपने को याद रखना है, मलाज खंड की खदानें। कहाँ की खदानें? पूछेगा अपने को कि मलाज खंड मध्य प्रदेश में किस खनिज के लिए फेमस है, तो किस कहाँ क्या है? मलाज खंड में क्या है की खदानें हैं? तांबे की खदानें हैं। ठीक है ना? मलाजपुर में HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी जो होती है, यहाँ से तांबा निकालती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना? तो मलाज खंड, शीतला पानी, गिधरी, जट्टा, गड़ी डोंगरी, धोरली, ये सब जगह है। एक बड़ी फेमस है कौन सी? मलाज खंड, अपने को याद रखना है। ठीक है ना? तो मलाज खंड का की साइड है? तांबे की साइड है भैया। ठीक है ना? मलाज खंड कॉपर फील्ड है जिसमें से तांबा अपन निकालते हैं।
तांबा नगरी किसको बोलते हैं? मलाज खंड को बोलते हैं, यही बालाघाट में पाया जाता है, बालाघाट को कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में? तो ये बालाघाट वाले एरिया में होता है। ठीक, फिर अपन देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज भी बालाघाट छिंदवाड़ा में ही सबसे ज्यादा होता है। देखो कॉपर और मैग्नीज एक साथ चलते हैं, कॉपर भी यहीं पे मिलता है सबसे ज्यादा और मैग्नीज भी यहीं पे मिलता है बालाघाट छिंदवाड़ा में। कौन सी? तो बालाघाट जिले में भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, सिमरपुर, ये क्वेश्चन आया भैया है ना, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, इन सब में किसके स्थान है? शायद अपने एमपीपीएससी 2022 वाले में ही है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, पर 100 अपने, हाँ अपने वाले पेपर में ही होगी। तिरोड़ी रमरमा में किसके, कौन सा खनिज मिलता है? तो भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, इन सब में क्या मिलता है भैया? मैग्नीज मिलता है अपना। क्या मिलता है? मैग्नीज। ठीक है, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा में क्या, रमरमा में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। ठीक है, छिंदवाड़ा के कांचीडाना, गोबनी, बधोना, जबलपुर, कटनी में, गोसलपुर में, है ना। भरवेली याद रखना, भरवेली जो होता है बालाघाट में एक जगह है, एशिया की सबसे बड़ी संचित मैग्नीज की खदान है। ठीक है ना, तो एक अपन ने देखा मलाज खंड किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। और दूसरा अपन ने देखा भरवेली किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे याद किया था भैया, गन जो होती है ना, गन में ऐसी गन रहती है और नीचे क्या लगती है? मैगजीन लगती है ना, ऐसे फायर करने के लिए। तो मैगजीन हमेशा क्या होनी चाहिए? भरी होना चाहिए। मैगजीन हमेशा क्या होनी चाहिए? भरी होना चाहिए। तो भरवेली, भरवेली में क्या होता है? मैग्नीज होता है। ठीक है ना, मैगजीन हमेशा क्या होती है? भरी हुई होना चाहिए। ठीक है, तो भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, इन सब में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। ठीक है, मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में इतना सब नहीं आता। अब आते हैं सोना। सोना के उत्पादक जिले कौन से? सीधी, सिंगरौली, कटनी, पन्ना, ये सब जो होते हैं यहाँ पे क्या मिलता है? अपना सोना मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो सिंगरौली में कुछ कुछ जगह है, चकरिया, निबुआ, गुरड़ पहाड़िया, मझोली याद रखना है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी के मझोली में क्या मिलता है भैया? सोना मिलता है भैया। ठीक है ना, कटनी का एक इमलिया गांव है, इसमें भी क्या मिलता है भैया? अपना सोना मिलता है। कटनी के इमलिया गांव में 2017 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। सिंगरौली के चकरदिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए, है ना। मझोली बस याद रखना भैया ना, झोली में क्या? माँ झोली में सोना डाल दे ऐसा करके, या माँ झोली में सुला लेती है, ऐसा कुछ करके अपन ने पिछली बार याद किया था ना। माँ झोली में क्या करती है? सुला लेती है। तो या माँ की झोली में क्या होता है? सोना पसंद होता है, तो माँ झोली से क्या? सोना निकलता है ना। अभी हीरा में देखेंगे तो ऐसा ही मझोली जैसा एक मझगवा है, ऐसा कुछ गाँव आएगा। ठीक है ना, वो काय में देखेंगे अपन? हीरे में देखेंगे। फिर अपन देखते हैं लोह अयस्क। लोहे के लिए क्या क्या है? नहीं याद रखना भैया, कटनी, विजयराघवगढ़, जबलपुर, सिरोड़ी, अंगरिया, इन सब में पाया जाता है। ठीक है ना, लोहा कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? जबलपुर, कटनी में पाया जाता है। कटनी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, याद रखना। कटनी में कौन सा? विजयराघवगढ़ रियासत जो है ना, वहां पे स्टील की फैक्ट्री है भैया। जबलपुर नहीं याद रखना, क्या 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 लोहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है भैया? अपने को नर्मदापुरम में पाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है टंगस्टन? नर्मदापुरम में पाया जाता है। नर्मदापुरम में भी आगर गांव में वहां पे पाया जाता है। ठीक है ना, यार इसकी पिछली बार मैंने ट्रिक लिखाई थी ना, याद है क्या? भूल गया कि उस वाले में लिखी होगी मेरे नोट्स पे। टंगस्टन, अच्छा टिन वाला है, हिमांशु याद किया था ना ग्रीन। चलो आज आगे पढ़ते हैं, देखते हैं उसको। सीसा, सीसा भी काय में? नर्मदापुरम में मिलता है भैया, नहीं याद रखो तो भी याद है। फिर एक कोरंडम में आता है। कोरंडम जो होता है सीधी सिंगरौली में पाया जाता है। कोरंडम एल्यूमिनियम का है, इसके नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा। बाक्साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाक्साइट भी कहाँ पे मिलता है? बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल। देखो ये एमपीपीएससी 2000 इस वाले 2025 के पेपर में आया था कि बाक्साइट के उत्पादक जिले कौन से हैं। हालांकि अलग अलग जो नीचे वाले थे उसके जमीन आसमान के फर्क दिखते हैं उसमें ना। इधर 3 जिले ये दे देंगे, इधर वाले 3 जिले मध्य भारत के पठार के देंगे, 3 मालवा के जिले देंगे और 3 नर्मदा सोन घाटी के देंगे, और 3 ये देगा ओरिजिनल वाले पूर्वी पठार के। ठीक है ना, तो बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल ये बाक्साइट के लिए फेमस होता है। एक अगर पूछे अपने तो बालाघाट। तो तीनों जो मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख होते हैं ना, तांबा, मैग्नीज, बाक्साइट, ये सब कहाँ पे? बालाघाट में मिलता है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे? इसमें भी अनूपपुर का जो अमरकंटक होता है, पश्मना, दादर, खपड़ी पानी, सेवदनी पहाड़, सतना, नागौद, इन सब में क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मात्रा में बाक्साइट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना, बालाघाट में बेहर, पठार, मुंडी, दरारी, ताल, बोनी, मालतीगढ़, इतने नाम याद रखने में पागल हो जाओगे। ठीक है ना, अपने को बस जिला जिला याद रख लेना, अपने से सुपरफिशियल क्वेश्चन ही पूछेगा। बाक्साइट एल्यूमिनियम का इसको होता है पता है अपने को। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अमरकंटक से बाक्साइट निर्यात किया जाता है, नहीं याद रखना है। कटनी में। ठीक है ना, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, जिले जिले बस याद रख लेना, इतना बन जाए तो ही बहुत है, अंदर का तो क्या याद होगा इतना ज्यादा। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो होता है ये बम फोड़ने के काम आता है भैया, मैग्नीज का एक होता है ना,
कुएं हुए खोदने में काम आता है, ठीक है ना। डोलोमाइट कहाँ पे, मंडला में, बालाघाट में, नरसिंहपुर में, इन सब में मिलता है, नहीं याद रखोगे तो भी। टिन, टिन कहाँ पे होता है भैया, बैतूल में होता है। तो हिमांशु को ग्रीन टी पसंद है, ऐसा करके कुछ तो याद करवाए थे मैंने। आगे और आएंगे क्या टिन वाले, बैतूल वाले और क्या है, चलो आगे आएंगे तो देखेंगे ना। टिन में भी याद रखना, ओल्ड भी क्या है, टिन कहाँ पे मिलता है, बैतूल में मिलता है अपने, ठीक है। अब आते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक में ध्यान नहीं देना भैया, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखना है। कॉपर याद रखना है, मैग्नीज याद रखना है, बॉक्साइट याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा सब कोई भूल जाओ तो भी, सोना याद रख लेना, गोल्ड महंगा है इसलिए, इसलिए बस मझोली चकरिया गांव में होता है। सबसे इंपोर्टेंट जो अपने पेपर में आएगा वो हीरा आएगा, ठीक है ना। अभ्रक हल्के में ले रहे हैं अपन इसको। अभ्रक को माइका कहते हैं, बालाघाट ग्वालियर में मिलता है। मध्य प्रदेश में मस्कोबाइट बायोटाइट टाइप का अभ्रक मिलता है, नहीं याद रखना है। रॉक फॉस्फेट में अपन दूसरे स्थान पे हैं। कहाँ पे मिलता है ये, झाबुआ खरगोन सागर, झाबुआ और खरगोन में मिलता है, याद रख लेना क्या, रॉक फॉस्फेट। ये गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर बनता है, ठीक है ना इससे। किससे, रॉक फॉस्फेट से। कहाँ मिलता है रॉक फॉस्फेट, झाबुआ और खरगोन में मिलता है नीचे, ठीक है ना। तो रॉक फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है, नीचे। झाबुआ खरगोन के लोग क्या करते हैं, रॉक करते हैं या नीचे वाले एरिया में रॉक फॉस्फेट मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरा, ठीक है ना। हीरे की सारी राइट रटनी है भैया अपने को, है ना। तो पन्ना, सतना, छतरपुर, सबको पता है हीरा पन्ना से निकलता है, सतना छतरपुर से भी थोड़ा बहुत निकलता है। और इसकी साइट याद करना है, हिनोता, मझगवा, रामखेरिया। तीनों के तीनों टिप ऑफ टंग रटी होनी चाहिए अपने को। कौन कौन सी, हिनोता, मझगवा, रामखेरिया, ठीक है ना। कुछ इसकी भी ट्रिक बनाई थी जो अपन भूल गए हैं, फिर भी अपने को दिमाग में छप गया, ये हिनोता, मझगवा, रामखेरिया, ये तीनों काय की साइट है, हीरे की साइट है, यहाँ से अपने को हीरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। हिनोता, मझगवा, रामखेरिया, ये तीनों जगह से क्या प्राप्त होता है अपने को, हीरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। हीरा से हिनोता तो याद हो जाएगा, ही से हीरा, ही से हिनोता, ठीक है ना। फिर मझगवा, मझला करके ऐसा कुछ याद किया था ना। राम जी अपने हीरे जैसे हैं, मझगवा रट लेना भैया, जैसे तैसे करके कुछ भी करके। हिनोता, मझगवा, रामखेरिया, तीनों काय की साइट होती है, हीरे की साइट होती है। छतरपुर में अंगोर कोटारिया होती। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, खजुराहो में। बना नहीं, ये भी वो क्या बोलते हैं, प्रस्तावित है। मझगवा क्षेत्र में किम्बरलाइट पाइप हीरा के प्रमुख स्रोत है, कुछ नहीं यार। मझगवा क्षेत्र में हीरा कैसे, तो एक किम्बरलाइट पाइप नाम की जगह है, या किम्बरलाइट पाइप होते हैं, उसमें हीरे अपने को प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड पार्क कहाँ पे, डायमंड पार्क पन्ना में ही बन रहा है, लेकिन डायमंड म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है, खजुराहो में बन रहा है, प्रस्तावित है भैया, ठीक है। तो हीरा याद रखना अपने को, तीनों साइट अपने को याद रखनी है, कौन कौन सी। हीरा से या तो हिनोती आ जाएगा या हिनोता आ जाएगा, इसी में मझगवा और रामखेरिया, ये तीनों साइट का की है, हीरा की है। इस मझगवा, मैंने बोला था ना मझगवा, और उसका क्या है, माँ झोली, कंफ्यूज नहीं होना। माँ झोली में क्या सुला लेती है तो सोना आएगा, और मझगवा काय की है, हीरे की है, ठीक है ना। दोनों माँ माँ से रिलेटेड ऐसे माँ माँ वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मझगवा हीरे की है और माँ झोली काय की है, सोने की साइड। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है भैया, बैतूल, झाबुआ, हाँ ग्रे आ गया ना, तो ये भी बैतूल में। तो ग्रीन टी, तीन चीज आएंगी भैया। हिमांशु को क्या पसंद है, ग्रीन टी पसंद है, ठीक है ना। तो ग्रीन, एक से तो ग्रे से क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट आ गया, न से और कुछ लेंगे अपन, और आखिरी में क्या आ जाएगा, टी, टी से टिन, तो ग्रेफाइट। ग्रीन टी किसको पसंद है, हिमांशु को पसंद है भैया। तो ग्रेफाइट जो होता है, क्या बैतूल में है, हिमांशु बैतूल का रहने वाला ना इसलिए। झाबुआ क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र बैतूल, गोथना, टिकारी, चिल्कात, इसके अंदर का याद नहीं रखना है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडी दीप, इतना नहीं याद रखना। सिर्फ ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बैतूल में पाया जाता है। चूना पत्थर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में चूना नगरी कहते हैं, कटनी को रट लेना है अपने को, कटनी में सबसे ज्यादा चूना होता है, इसीलिए कटनी को अपन क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की चूना नगरी। इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे, कटनी, सतना, इधर वाले आसपास वाले एरिया में। तो कटनी सबसे ज्यादा चूना इसमें पाया जाता है, इसके आसपास वाले एरिया में, जैसे सतना में, जबलपुर में, ये सब होती है। जहाँ चूना ज्यादा पाया जाएगा वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री ज्यादा होती है। प्रमुख एरिया महिमर, भदबनपुर, झुकेही, सतना में नागोद, बेला, रीवा में बनकुइया, रामनई, नौबस्ता। अंदर का याद रखो, इतना ही नहीं अपने को। चूना नगरी कटनी को कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर का नहीं आएगा, ठीक है ना। चूना पत्थर अपन ने देख लिया भैया, दूसरा स्थान है अपना मध्य प्रदेश में इसका। संगमरमर, सॉरी, संगमरमर जो देखा अपन ने, क्या देखा भैया, तो संगमरमर सिर्फ जबलपुर में एकमात्र जगह होती है जहाँ पे संगमरमर मिलता है, कहाँ पे, जबलपुर में मिलता है अपने को, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। संगमरमर की एकमात्र जो बिल्डिंग बनी हुई है मध्य प्रदेश में, कौन सी बनी हुई है,
होशंग शाह का मकबरा या होशंग शाह का महल। फिर अपन ने क्या देखा, सूरमा देखेंगे, ये भी जबलपुर, नहीं याद रखोगे तो भी। एबेस्टस झाबुआ में मिलता है, नहीं याद रखोगे तो भी कोई बात नहीं है। बाईराइट टीकमगढ़ देवास नहीं याद रखना है। गेरू रंग दे तू मेरे गेरुआ सतना में मिलता है भैया, ठीक है ना। गेरुआ वाले गाने में इतने ठंडे वो क्या होता है, सताया जाता है, या सतना में आता है, ठीक है। डायस्पोर पायरोफाइट नहीं याद रखना है, टीकमगढ़ एकमगढ़ में मिलता है भैया ना। टीकमगढ़ छतरपुरी शिवपुरी में मिलता है। क्या डायस्पोर क्या होता है पता नहीं भाई। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जबलपुर ग्वालियर में, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ग्रेनाइट छतरपुर टिकरवा, ये भी नहीं याद रखना है। यूरेनियम कहाँ पे, शहडोल में। मिला नहीं है यूरेनियम का प्रमुख पिंच प्लेट यहाँ पे मिला है। कोशिश अपन कर रहे हैं कि निकाल ले यूरेनियम, पर है नहीं। यूरेनियम मिल जाएगा तो क्या ही बात है भैया, बम बना लेगा मन, एटॉमिक बम फिर से। कोलबेड मिथुन कहाँ पे, शहडोल में। ऑब्वियसली यार, कोयला से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो आंख बंद करके क्या लगा देना है अपने को, शहडोल लगा देना है। कोल मीथेन बेड भी और कोयला भी कहाँ लगा देंगे, शहडोल ही। शहडोल में सुहागपुर में इतने ज्यादा कोयले के भंडार है और कोल बेड मीथेन गैस के भंडार है ना। अभी सुहागपुर को डिटेल में अपन पढ़ेंगे, सुहागपुर कोयला फील्ड। तो यूरेनियम पढ़ लिया, कोल मीथेन बेड पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन कोयला। चलो अब कल पढ़ेंगे यार, नींद आ रही है बहुत आज। एनआरसी में ओपीडी 7 बजे तक ओपीडी, फिर वार्ड करना पड़ा तो थकान बहुत ज्यादा है।